Hey everyone, welcome to Crack Competition. How are you guys? I hope you all are good. So guys, मेरा एग्ज़ाम क्लैरिकल का 7 तारीख को है. अगर मैं आज का दिन काउंट नहीं करती हूँ तो मेरे पास ओनली 6 डेज रह जाते हैं. अब जिनका भी एग्ज़ाम मेरे साथ 7 तारीख को है वो यही सोच रहे होंगे कि यार इन 6 दिनों में ऐसा क्या करें जिससे कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए. गाइज ज़्यादा तो नहीं कुछ, बट मॉक टेस्ट की बात करूँगी कि कितने मॉक टेस्ट इन 6 दिनों में लगाएं ताकि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए. मेरी थिंकिंग है गाइज इन 6 दिनों में दिल्ली का 3 मॉक टेस्ट लगाया जाए. वो कहीं से भी हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता है, बट उनको अच्छे से लगा के एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. 6 डेज़ में 3 मॉक्स डेली, 6 3 और टू मॉक्स. आज का भी दिन गया नहीं है गाइज, रात तक भी 2 मॉक टेस्ट लगा लिए जाएँ तो टोटल 20 हो जाएंगे. इन 20 मॉक टेस्ट को अगर अच्छे से लगाकर जितने भी मार्क्स आए वो मैटर नहीं करते हैं. जो चीज़ आपसे नहीं बनेगी उनको अच्छे से एनालाइज करके काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं अभी इन्हीं 6 दिनों के अंदर. बट सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी स्टूडेंट एस्पिरेंट इन 6 दिनों में न्यू टॉपिक को प्लीज़ मत उठाना, बिकॉज जितनी तैयारी करनी थी आई थिंक अब तक हो गई है. अब बात है कि स्पीड कैसे लाएं उसके साथ साथ जो टॉपिक अपने आते हैं अपन को उनको कैसे और स्ट्रॉन्ग करें. तो उन 20 मॉक टेस्ट के अंदर अपन को ये चीज़ ध्यान में देखनी, ये अच्छे से देखना है कि हर मॉक टेस्ट में कौन सा टॉपिक है जो अपन स्किप कर रहे हैं या फिर अपन से बन ही नहीं रहा. तो उन टॉपिक्स को वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, हो सकता है 2 या 3 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो, टॉपिक हों, तो उनको क्या करना है 10 मॉक टेस्ट में ही पता लग जाएगा कि ये अपन से नहीं बन रहे हैं या फिर स्किप करते हैं अपन हर मॉक टेस्ट में. उनको अलग से रख दो, क्योंकि एग्ज़ाम में उन टॉपिक्स के क्वेश्चन आते ही आपको डायरेक्ट उनको स्किप करना है, बिकॉज आपको पता है कि वो आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो आपसे बनेंगे कैसे, एकदम से कैसे बनेंगे, इतने टाइम से नहीं बन रहे हैं. तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग ना देके जाएं वो, इसलिए उनको स्किप करना पड़ेगा. और जो टॉपिक आप हमेशा करते हो उन्हीं टॉपिक्स को मॉक टेस्ट में भी लगाना, ताकि अगर नहीं भी बनते हैं तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना ताकि वो एग्ज़ाम में भी बन पाए. क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और क्लैरिकल का है तो बहुत इजी रहेगा. डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो टॉपिक आपको नहीं आता है उसको एक बार स्किप करना पड़ेगा. बट यही है कि गाइज क्वांट और रीजनिंग में से एक को तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे को आप थोड़ा बहुत जिसमें से आप 4 to 5 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, अदरवाइज कंप्लीट तो चांस ही नहीं है कोई. बिकॉज आपको पता है कि बाकी का तो नहीं पता, जनरल में 75+ ही रहती है कट ऑफ. आपको करना ही पड़ेगा. आई होप 72 से 73 तो आपको करने ही पड़ेंगे, और विद एक्यूरेसी होगी तब जाके उसको आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे आपके. वो कितने भी हो सकते हैं बट होंगे डेफिनेटली अगर एक्यूरेसी रही दोनों सब्जेक्ट में तो. गाइज यही था. अब मैं बताऊंगी कि मॉक टेस्ट कैसे और कहाँ से लगाने हैं. अब गाइज एटलीस्ट आई होप कि सबके पास एक मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली होगा. ठीक है, लाइव जो भी आते हैं कोई भी स्किप मत करो, कोई भी मत छोड़ो, सारे के सारे लगा दो जो भी फ्री मिल रहे हैं आपको. उनके क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करो. एंड सेकंड थिंग गाइज, आई थिंक गाइडली का सबके पास होगा, बिकॉज गाइडली ने बहुत कम रुपीज़ में आपको दिया था. तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा उसने तो डेफिनेटली परचेज किया होगा ये. अगर आपके पास ओनली गाइडली भी है तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो, सबसे पहले टारगेट है अपना 7 तारीख को IBPS RRB क्लर्क का. क्लर्क में ओनली प्रीलियम्स के ही आपको गाइज दिखाती हूँ मैं आपको. 20 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें से मैंने तो 8 लगा दिए हैं, बाकी मेरे पास अभी 12 पड़े हैं. गाइज मैं तो 20 मॉक टेस्ट लगा के जाने वाली हूँ, आप लोग देख लेना. किसी के पास गाइडली हो और उसने 20 जितने भी ओपन हुए हैं या फिर जितने भी लगा दिए हों, अब वो सोच रहा हो यार अब मेरे पास तो मॉक टेस्ट है ही नहीं है, तो गाइज आप इसी में ही इसी के ही आप पीओ की लगा लो ना. पीओ का भी तो है इसके बाद. ये आपके 20 कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद पीओ के 20 हैं वो लगा दो. अगर वो भी आपने लगा दिए हैं तो यार IBPS का भी फॉर्म फिल किया हुआ है उसके लगा दो. ये मत सोचो कि उसमें इंग्लिश है तो क्या हुआ, आगे IBPS वाले एग्जाम में तो इंग्लिश भी आएगी ना, तो उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. बट क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे ना. मॉक ही मॉक है यार. जो भी मीन्स जो भी आपने फिल नहीं किए हुए उन सभी के आप उठाओ और लगा दो. मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. ये जो भी दे रखे हैं SBI का लगा दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. क्वांट रीजनिंग चाहिए ना अपन को, तो जो भी एक्स्ट्रा के हैं यार मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट हैं.
कोई ये नहीं कह सकता कि यार मॉक टेस्ट नहीं है। अगर किसी के पास बायजूस है उसमें से उठा के लगा दो, फ्री वाले जो मिल रहे हैं वो लगा दो, 20 मॉक टेस्ट इनफ हैं। और बाकी आई थिंक अब तक काफ़ी लगा भी दिए होंगे आपने, उनमें भी चेक कर लो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। सो इस प्रकार से मतलब 6 दिनों में यही सब करना पड़ेगा। कहीं आप इन 6 दिनों में कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, आप सोच रहे हो इन 6 दिनों में वो टॉपिक मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ, नहीं, आप टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं करोगे। सो अभी ओनली मॉक टेस्ट लगाओ, इसी से ही इम्प्रूव होगा, इसी से स्पीड आएगी। बाकी तो आप देख लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज।